Want to get you started? Just tell us a little bit about your journey. I started like everybody starts the stock market. I started by losing money. So when I was in college, the Harshad Mehta Pied Piper game was in full stroke. So I started by borrowing and investing from my grandmother and things like that. First 8, 9, 10 years, I had no clue of what I am doing. I used to buy stocks, trading at low P's, in double digits preferably, and nearer to the 52-week lows. This is what you exactly don't want to do in the market. But it took me almost a decade to understand what I'm doing. इमेजिन कीजिए एक आम इंसान, बिल्कुल हमारे जैसा, बल्कि यूँ कहिए कि ऐसा आदमी जिसके सारे पैसे एक टाइम पर ख़त्म हो गए थे, वैसा आदमी स्टॉक मार्केट जैसी खतरनाक प्रोफेशन से बेशुमार दौलत, पावर और फेम कमाता है। जेब में एक फूटी कौड़ी ना होना अपनी जगह एक बड़ी मुसीबत है, लेकिन सोचिए अगर इसके साथ लाइफ में बुलिंग, रैगिंग, डिप्रेशन, रिश्तेदारों की तरफ से इंसल्ट्स और ताने, करोड़ों का फेल्ड फैमिली बिजनेस वेंचर और अपने रोल मॉडल जैसे पिताजी की सडन डेथ, ये सब काफ़ी है किसी भी इंसान को मेंटली तोड़ने के लिए। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं बसंत माहेश्वरी की, जिन्होंने अपने लाइफ में ये सब फेस किया एंड एक सक्सेसफुल स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर ही नहीं बल्कि एक ऑथर एंड रिनाउंड फंड मैनेजर भी बने। आज वो ऑलमोस्ट ₹300 करोड़ मैनेज कर रहे हैं अपने 220 क्लाइंट्स के लिए, जो उन पे सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं। बसंत ने पैंटालून रिटेल, पेज इंडस्ट्रीज, TV18, हॉकिंस कुकर्स, ट्रेंट, ग्रू फाइनेंस जैसे बड़े बड़े मल्टीबैगर्स आइडेंटिफाई किए एंड करोड़ों रुपए बनाए। लेकिन दोस्तों, ये सफ़र इतना आसान नहीं था। बहुत सी स्ट्रगल और इमोशनल ट्रॉमा से गुजरते हुए उन्होंने ये सब हासिल किया। हम में से काफ़ी लोग अमीर लोगों को देखकर चिढ़ जाते हैं और सोचते हैं कि ये ज़रूर 2 नंबर का काम करता होगा, या फिर ये तो अमीर बाप की औलाद है एंड ऑलरेडी एक सक्सेसफुल फैमिली से आता है, इसे तो आसानी से पैसे मिल गए होंगे। पर ये सब बातें बसंत के लिए ट्रू नहीं है एंड ही इज़ अ सेल्फ मेड मैन। ये स्टोरी आप और हम जैसे आम आदमी की कहानी है, जिसने कोलकाता के शहर से आकर स्टॉक मार्केट से बड़ा पैसा बनाया। ये सब पॉसिबल हुआ थ्रू शेयर डिटर्मिनेशन, ऑनेस्टी, हार्डवर्क एंड कैलकुलेटेड रिस्क टेकिंग से। सो आइए जानते हैं बसंत माहेश्वरी जी की इस इंस्पायरिंग जर्नी को, ताकि हम भी अपने लाइफ में सक्सेसफुल बन सके और बहुत सारी वेल्थ स्टॉक मार्केट के थ्रू एक्यूमुलेट कर सके थ्रू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। दिस इज द स्टोरी ऑफ बसंत माहेश्वरी, द सेल्फ मेड मैन ऑफ दलाल स्ट्रीट। बसंत माहेश्वरी जी का जन्म 1973 में कोलकाता की एक मारवाड़ी फैमिली में हुआ था। उनके फादर का एक एस्टैब्लिश्ड माइनिंग बिजनेस था, जिसमें वो जिप्सम मिनरल को एक्सट्रैक्ट करके कंस्ट्रक्शन, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को सेल करते थे। कोलकाता और मारवाड़ी कम्युनिटी का रिश्ता सिर्फ बिजनेस का ही नहीं बल्कि एक शेयर्ड हेरिटेज और म्यूचुअल ग्रोथ का है। ये शहर मारवाड़ीज को अपॉर्चुनिटी देता है और मारवाड़ीज इस शहर की इकोनॉमी और कल्चर को एनरिच करते हैं। 18th सेंचुरी के आखिरी और 19th सेंचुरी के शुरुआती दिनों में मारवाड़ी ट्रेडर्स राजस्थान से कोलकाता आए। उस समय कोलकाता ब्रिटिश राज का एक मेजर ट्रेड हब बन चुका था। मारवाड़ीज अपने बिजनेस एक्यूमेन और ट्रेडिंग स्किल्स के लिए फेमस थे और उन्होंने यहाँ अपने बिजनेस को एस्टैब्लिश करना शुरू किया। तो मारवाड़ी कम्युनिटी की बेधड़क हार्ड वर्क, बिजनेस हैंडल करने की क्षमता, कैलकुलेटेड रिस्क टेकिंग एबिलिटी, ये सब बसंत माहेश्वरी को विरासत में मिली। बसंत माहेश्वरी के यंगर डेज की बात करें तो उनकी मेंटेलिटी एंड एक्यूमेन को शेप करने में उनके दादाजी, नानाजी एंड उनके फादर का हाथ था। बसंत के दादाजी 1927 में बॉर्न हुए थे और उन्होंने एस्टीम्ड बिट्स पिलानी से केमिकल इंजीनियरिंग की थी। बसंत की अपब्रिंगिंग में उनके ग्रैंडफादर का काफ़ी हाथ रहा, जहाँ पर वो उनके अनगिनत सवालों को काफ़ी पेशेंटली आंसर करते थे। बट स्टॉक मार्केट की दुनिया से बसंत का इंट्रोडक्शन उनके नानाजी ने किया, क्योंकि वो खुद एक स्टॉक ब्रोकर थे। बचपन में जब भी बसंत उनके पास जाते तो इकोनॉमिक टाइम्स का न्यूज़पेपर उनके आसपास हमेशा रहता, जिसको बसंत डिकोड करने की कोशिश करते रहते। बसंत के नानाजी एक रिस्क एवर्स इन्वेस्टर थे, यानी कि मार्केट में ज़्यादा जोखिम नहीं लेते थे एंड अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करके चलते थे। इवन बसंत के मामा जी भी स्टॉक ब्रोकर थे, जिनके साथ बसंत अक्सर कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज के चक्कर लगाया करते थे। यहाँ से भी बसंत को स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट आना स्टार्ट हुआ। आगे चलकर बसंत के मामा जी भी उनके स्टॉक मार्केट जर्नी में एक अहम हिस्सा प्ले करते हैं, जो हम आगे डिस्कस करेंगे।
बसंत माहेश्वरी अपने स्कूलिंग डेज में 10th स्टैंडर्ड तक एवरेज स्टूडेंट ही रहे और इसी दौरान उनका इंटरेस्ट क्रिकेट में भी था, जिसको वो बहुत पैशनेटली खेलते थे। स्पोर्ट्स एंड इन्वेस्टिंग का भी यहाँ एक गहरा संबंध है, क्योंकि स्पोर्ट्स आपको डिसिप्लिन, टीम वर्क, स्ट्रैटेजी एंड पेशेंस जैसी क्वालिटीज सिखा जाता है। बहुत से पॉपुलर ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स आप हिस्ट्री में उठा के देखोगे, जैसे कि पॉल टूडर जोन्स, वो बॉक्सिंग में इंटरेस्ट लेते थे, एंड स्टीव शॉर्ट्समैन जो कि ब्लैकस्टोन ग्रुप के मालिक हैं, वो भी एक ओलंपिक रनर है। मूविंग फर्दर, बसंत माहेश्वरी ने जब अपना स्कूल चेंज किया एंड 11th में कॉमर्स ऑप्ट किया, तो वहाँ से उनकी पढ़ाई में इंटरेस्ट चालू हुआ एंड इंटरेस्ट इतना कि 12th आते आते उन्होंने स्कूल टॉप किया एंड श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में एडमिशन मिला। बट वहाँ पर उनकी बहुत बुरी तरह रैगिंग हुई, जिसके कारण उनको कॉलेज चेंज करना पड़ा एंड फाइनली उन्होंने सेंट जेवियर कॉलेज कोलकाता से बीकॉम परस्यू करी एंड उसके साथ साथ उन्होंने कॉस्ट अकाउंटिंग की डिग्री भी हासिल करी। एजुकेशन को लेके इनिशियल ईयर्स में बसंत का मानना था कि स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल होने के लिए फाइनेंस की डिग्री एसेंशियल है, बट धीरे धीरे उन्हें समझ आया कि एजुकेशन एंड स्टॉक मार्केट में ऐसा कुछ खास कोरिलेशन है नहीं। वो कहते हैं कि जितना ही स्किल आपको एक सक्सेसफुल स्टॉक पिक करने में चाहिए, उतनी ही रिक्वायरमेंट है द स्किल ऑफ इमोशनल बैलेंस। बेसिकली मार्केट के उतार चढ़ाव में मानसिक संतुलन बनाए रखना एंड इमोशनल डिसीजंस ना लेना, यही मार्केट में इमोशनल बैलेंस का मतलब है। यही इमोशनल बैलेंस ही एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर को बाकी सबसे अलग बनाता है। 1991 का टाइम था जहां बसंत माहेश्वरी कॉलेज में बीकॉम परस्यू कर रहे थे एंड पढ़ाई के साथ साथ वो अब कुछ पैसे कमाने के जरिए ढूंढ रहे थे। बसंत को हमेशा से चाहत थी बेशुमार पैसा बनाने की, जो कि इजी एंड फ्री फ्लोइंग फॉर्म में हो। बचपन में अपने मामा जी एंड नाना जी के साथ बिताए हुए वो स्टॉक मार्केट के पल अब बसंत के सामने घूम रहे थे एंड अब उन्होंने ठान ली कि वो स्टॉक मार्केट से ही अमीर बनेंगे, क्योंकि उनकी एजुकेशन एंड बैकग्राउंड को देखते हुए यही रास्ता सबसे सही लग रहा था। अब देखते ही देखते इसी दौरान उनका इंटरेस्ट फाइनेंस और स्टॉक मार्केट की तरफ बढ़ चुका था एंड दैट इज़ हाउ बसंत स्टार्टेड इनटू द स्टॉक मार्केट। अब इनिशियल कैपिटल के लिए बसंत ने कुछ तरीके अपनाए, जैसे कि बसंत के पास हैंडराइटिंग एनालाइज करने की स्किल थी, जहाँ पर हैंडराइटिंग देख के बसंत राइटर की पर्सनैलिटी, इमोशनल स्टेट एंड अदर साइकोलॉजिकल ट्रेट्स समझ पाते थे एंड इसके लिए वो पर हैंडराइटिंग 500 रुपीज़ चार्ज करते थे। उन्होंने कॉलेज में भी स्टॉक मार्केट की क्लासेस कंडक्ट करी एंड ऑल्सो अपने घर से भी पॉकेट मनी मिलती थी, विच एडेड टू हिज ओवरऑल कैपिटल बेस। सो यहाँ से बसंत ने अपना पहला स्टॉक खरीदा, जो कि हिंदुस्तान मोटर्स था, जिसमें उन्होंने अराउंड ₹32,000 इन्वेस्ट किए। बट आगे जाके देखें तो इस इन्वेस्टमेंट में उन्हें कोई खास फायदा नहीं हुआ एंड एक लूजिंग इन्वेस्टमेंट बन के रह गया। तो यहाँ पर बसंत का एक बिगिनर माइंडसेट था, जहाँ पर वो ऐसा शेयर ढूंढ रहे थे जो कि काफ़ी सस्ता हो। हिंदुस्तान मोटर्स उस टाइम 30 रुपीज़ पर शेयर ट्रेड हो रहा था एंड उनका यही मानना था कि 30 का 60 होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू 400 रुपीज़ का स्टॉक, क्योंकि 400 का शेयर कितना ही बढ़ेगा। ऑल्सो उस टाइम कोई इंटरनेट एंड मीडिया नहीं था जिससे कि स्टॉक की सही जानकारी मिल पाए। तो ऐसे ही इसी टाइम पीरियड में बसंत को कुछ खास प्रॉफिट्स नहीं हुए एंड वो एमलेसली स्टॉक्स को खरीद एंड बेच रहे थे। अब जैसे ही बसंत का कॉलेज अराउंड 1994 में ख़त्म हुआ, तो जैसा कि एक टिपिकल मारवाड़ी फैमिली में होता है, उनको फैमिली से प्रेशर आया कि बिजनेस ज्वाइन करे। बट बसंत को स्टॉक मार्केट में ही कुछ कर दिखाने की चाहत थी। बसंत के फादर स्टॉक मार्केट को एक जुआ समझते थे एंड उन्होंने साफ मना कर दिया। मन मार के आखिरकार बसंत को अपना फैमिली बिजनेस, जो कि माइनिंग का था, उसको ज्वाइन करना ही पड़ा। बसंत माहेश्वरी का माइनिंग बिजनेस एक वेल सेटअप बिजनेस था। बिजनेस उनके फादर काफ़ी सालों से चलाते हुए आ रहे थे। जम्मू एंड कश्मीर की वादियों में उनका ये जिप्सम माइनिंग का बिजनेस काफ़ी चैलेंजेस से भरा हुआ था। जिप्सम, जो कंस्ट्रक्शन और एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रीज़ के लिए एसेंशियल है, जम्मू एंड कश्मीर के डिफ़िकल्ट टेरेन से एक्सट्रैक्ट किया जाता था। लेकिन ये सफ़र इतना आसान नहीं था। जम्मू एंड कश्मीर का पॉलिटिकल क्लाइमेट हमेशा से ही वॉलेटाइल रहा है। कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट और इंसर्जेंसी के कारण बिजनेस ऑपरेशंस काफ़ी रिस्की थे। सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से वर्कर्स की सेफ्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर को हमेशा खतरा बना रहता था। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ और रेगुलेशंस भी कभी कभी एक चैलेंज बन जाते थे। फ्रीक्वेंट चेंजेस और अनप्रेडिक्टेबिलिटी ने बिजनेस एनवायरनमेंट को और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बना दिया था। इसी बीच 1999 में दुर्भाग्यवश बसंत के फादर की डेथ हो जाती है एंड यहाँ से बसंत के बिजनेस का डाउनफॉल शुरू हो जाता है।
गवर्नमेंट ऑफ जम्मू उनका माइनिंग लीज कैंसिल कर देती है एंड इसी वजह से उनके बिजनेस का रेवेन्यू लॉस में जाने लगता है। इसी बिजनेस में उनके फैमिली एंड फ्रेंड से लिया हुआ पैसा एंड यहाँ तक कि खुद की फैमिली सेविंग्स लग चुकी होती हैं। मैटर कोर्ट तक भी जाता है, लेकिन एक टाइम के बाद उनके पास लॉयर्स तक को देने के पैसे नहीं होते। यहाँ बसंत की नेटवर्थ एक तरह से ज़ीरो हो जाती है एंड मजबूरी में आके उनको अपना ये बिजनेस छोड़ना पड़ता है एंड अपने फैमिली के साथ वो अपने एंसेस्ट्रल घर जो कि कोलकाता में है वहाँ रिलोकेट हो जाते हैं। बाय 1998-1999 स्टॉक मार्केट्स में टेक फीवर स्टार्ट हो चुका था, जहां पर मार्केट नई ऊंचाइयों को छू रहा था विद इंटरनेट एंड टेक स्टॉक्स लीडिंग द पैक। जी टीवी उस टाइम मार्केट का एक बहुत नामी शेयर था जो हर रोज नया हाई लगा रहा था। इन 1999 श्री अधिकारी ब्रदर्स, जो कि एक वीडियो प्रोडक्शन कंपनी थी, उन्होंने नया चैनल स्टार्ट किया था आफ्टर डूइंग गुड प्रोग्राम्स ऑन दूरदर्शन। तो बसंत को लगा श्री अधिकारी भी जी टीवी की तरह एक मल्टीबैगर बन सकता है। उन्होंने इसका स्टॉक 130 के भाव में लिया, जो कि 2000 तक गया। बसंत जी हमेशा बहुत लेवरेज उठा के स्टॉक्स लेते थे एंड रिस्क लेने की कैपेसिटी भी ज़्यादा थी। इसी लेवरेज के साथ उन्होंने DSQ सॉफ्टवेयर, सिल्वर लाइन, पेंटा मीडिया एंड ग्लोबल टेली सिस्टम्स के स्टॉक्स उठाए। DSQ तो बसंत के लिए 300 का बाय प्राइस से उठ के 2800 तक पार कर चुका था। यहाँ से बसंत को लगा कि उनके अच्छे दिन वापस आने वाले हैं एंड शायद वो अपने माइनिंग बिजनेस के लॉसेस को रिकवर कर लेंगे, बट ही वॉज रॉन्ग एज आने वाले टाइम में मार्केट उनको गलत साबित करने वाला था। 1990s के एंड में टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में एक ज़बरदस्त पागलपन शुरू हुआ। इंटरनेट कंपनीज, जिनको .com कंपनीज कहा जाता था, तेज़ी से ग्रो करने लगी। इन्वेस्टर्स ने सोचा ये कंपनी फ्यूचर में बहुत प्रॉफिट देने वाली हैं, तो जो कंपनी प्रॉफिटेबल भी नहीं थी वो भी इस अंधी रेस में पार्ट ले रही थी एंड ताबड़तोड़ तरीके से स्टॉक मार्केट में नए हाईज लगा रही थी। लेकिन ये सब एक बबल की तरह था। ये ओवरवैल्यूड स्टॉक्स एक दिन बर्स्ट होने वाले थे। 2000 में ये बबल बर्स्ट हो गया, टेक्नोलॉजी स्टॉक्स क्रैश कर गए और इन्वेस्टर्स को मैसिव लॉसेस फेस करने पड़े। यूएस मार्केट में नैस्डैक इंडेक्स, जो मेनली टेक स्टॉक्स पे फोकस था, ऑलमोस्ट 80% गिर गया। ये ग्लोबल इकोनॉमी के लिए एक शॉक था। जैसे ही टेक बबल बर्स्ट हुआ, इंडियन स्टॉक मार्केट भी डाउनवर्ड ट्रेंड में चला गया। आईटी कंपनीज जो तभी ग्रो कर रही थी, उनके वैल्यूएशंस भी गिरने लगी। इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस लो हो गया एंड स्टॉक्स की प्राइसेस गिर गई। तो दिन था अप्रैल 11, 2001। यहाँ इंडियन मार्केट गिरते जा रहे थे एंड वहाँ बसंत माहेश्वरी की हालत खराब हो गई। उनके ओवर लेवरेज पोजीशंस घाव पे नमक की तरह थे, जो उनकी कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट्स को पूरी तरह बर्बाद कर रहे थे। इन्फोसिस का स्टॉक 17% क्रैश कर चुका था एंड बसंत की होप थी कि मार्केट में कोई बाउंस मिले और वो अपने पोजीशंस को सेल करके कैपिटल बचा सके। लेकिन बेयर मार्केट में जब एक हारा हुआ इन्वेस्टर अपने लॉस वाले स्टॉक्स को बेचने के लिए हायर प्राइस का वेट करता है, तभी मार्केट और गिरता है एंड नए लोज बनाता है। यही बसंत के साथ हो रहा था, जो अपनी ओवर लेवरेज पोजीशंस की भरपाई करने के लिए मार्जिन रिक्वायरमेंट्स को मीट करने की कोशिश कर रहे थे, बट ऐसा हो ना सका एंड उनके ब्रोकर को सारे के सारे शेयर्स मजबूरन सेल करने पड़े एंड यही से बसंत की सारी कैपिटल स्वाहा हो गई एंड स्टॉक मार्केट के साथ रिश्ता खत्म हुआ। इतना सब हो जाने के बाद बसंत माहेश्वरी का डिटर्मिनेशन एंड माइंडसेट चेंज नहीं हुआ। उनका मानना अभी भी था कि स्टॉक मार्केट ही एकमात्र जरिया है जहां पर थोड़े पैसे लगाकर करोड़ों कमाया जा सकता है। कुछ नहीं तो सही, इस फेलियर ने उनको और वाइजर एंड वेल इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर तो जरूर बना दिया था। जीरो नेटवर्थ बट स्टॉक मार्केट का जुनून सर पर सवार बसंत माहेश्वरी ने अब कैपिटल एक्यूमुलेट करने के लिए ऑल्टरनेट सोर्सेज ऑफ इनकम के बारे में सोचा। इवन दो वो काफ़ी एकेडमिकली क्वालिफाइड थे, बट जॉब उनको नहीं करनी थी क्योंकि वो साथ ही साथ स्टॉक मार्केट को भी परस्यू करना चाह रहे थे। अब उन्होंने टीचिंग एज अ प्रोफेशन अपनाया और अपने घर के एक सेक्शन को ही ट्यूशन सेंटर बना दिया, जहाँ पर वो अब बच्चों को कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड अकाउंट्स जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ाने लगे। दिन रात बच्चों को बसंत पढ़ाते और साथ ही साथ स्टॉक मार्केट की बुक्स पढ़ते। इसी सब में बसंत ने अपनी एक नई दुनिया बसाई। कुछ ही टाइम में बसंत माहेश्वरी ने 200 से भी ज़्यादा स्टॉक मार्केट की बुक्स पढ़ डाली। आर्म्ड विद न्यू नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, अब वो टेक बबल वाले बसंत नहीं रहे। उनका पूरा का पूरा नज़रिया स्टॉक मार्केट को लेके बदल गया। मेन बात उनको समझ आई कि प्राइस एंड वैल्यू ऑफ द स्टॉक में कोई कोरिलेशन है नहीं। सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग में स्टॉक्स में सेल्स, प्रॉफिट्स एंड वैल्यूएशंस के अलावा प्रोडक्ट, बिजनेस एंड मैनेजमेंट पर भी इक्वली ध्यान देने की ज़रूरत होती है।
बसंत सर के पास अब नॉलेज आ चुकी थी एंड अब वो इन्वेस्टिंग को और भी सीरियसली परस्यू कर रहे थे। टीचिंग से हर महीने वो कुछ हज़ारों में ही इन्वेस्ट कर पा रहे थे एंड अब उनको तलाश थी बड़े कैपिटल की, जिससे कि वो डिसेंट पैसा स्टॉक मार्केट से बना पाएँ। तो उनके पास कुछ इंश्योरेंस पॉलिसी थी जो वैसे भी डिफ़ॉल्ट होने वाली थी, क्योंकि उनके प्रीमियम्स बसंत पे नहीं कर पा रहे थे। जिस लाइफ की सिचुएशन से बसंत गुजर रहे थे, कोई भी आदमी अपने होशो आवाज़ में भी अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी सरेंडर करने की नहीं सोचेगा। पर यहाँ पर हम बसंत माहेश्वरी सर की बात कर रहे हैं। उनके लिए करो या मरो की सिचुएशन थी, जहाँ पर बसंत अपनी लाइफ से या तो बहुत कुछ चाहते थे या फिर कुछ नहीं। तो फिर उन्होंने अपनी लाइफ इंश्योरेंस सरेंडर कर दी एंड कैश रेज किया। दूसरा, उन्होंने अपने मामा जी जो कि स्टॉक मार्केट ब्रोकर थे, उनसे कुछ स्टॉक्स उधार पर लिए एंड उसको गिरवी रख के कैश उठाया। लाइफ में अगर कुछ बड़ा करना चाहते हो तो यू हैव टू बी राइट ओनली वंस एंड यू हैव टू बी राइट बिग। ठीक बसंत के साथ यही हुआ। जिस दिन उनके पास उधार लिए हुए शेयर्स का पैसा अकाउंट में आ गया, उसी दिन सरेंडर्ड लाइफ पॉलिसी की कैश भी उनको मिल गया। उसी टाइम 9/11 का हमला हुआ था यूएसए में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर एंड बसंत को मौका मिला मल्टीबैगर शेयर्स उठाने का एट अ वेरी चीप वैल्यूएशंस। ये शेयर्स जो उन्होंने लिए थे वो थे HCL टेक्नोलॉजीज एंड SSI कॉरपोरेशन, जिसमें उन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट को ही कुछ ही महीनों में डबल एंड ट्रिपल कर लिया। इसी प्रॉफिट्स को फिर उन्होंने ईसर्व, एम्फेसिस एंड मैस्टेक जैसे मल्टीबैगर्स में डाइवर्ट किया, जिसमें उन्होंने अपना पैसा 2 से लेकर 6 टाइम्स तक बनाया। नाउ बसंत माहेश्वरी वॉज बैक इन बिजनेस एंड अब उन्होंने अपनी इनकम सोर्सेज को और डाइवर्सिफाई किया। उन्होंने स्टॉक मार्केट की क्लासेस लेना चालू किया एंड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर भी बन गए। हैंडराइटिंग एनालिसिस से भी बसंत ने पैसा बनाया, जहां पर वो ज्वेलरी शॉप पर जाकर हैंडराइटिंग एनालाइज करते थे। जितनी भी इनकम उनको इन सब से होती थी, वो ये सब स्टॉक मार्केट में लगाते थे। बसंत का लाइफस्टाइल भी इसी टाइम काफ़ी फ्रूगल हो चुका था एंड 2010 तक उन्होंने कोई कार नहीं ली थी एंड ना ही वो कभी हॉलिडे पर गए। उनका मानना था कि जितना पैसा वो इन चीज़ों में खर्च करेंगे, उससे अच्छा वो पैसा स्टॉक मार्केट में लगा के अपने इन्वेस्टमेंट्स पर 10, 20 या 40 गुना तक रिटर्न्स बना लेंगे। यही फिलॉसफी उनके लिए मैजिक की तरह काम करी और जिंदगी की बेस्ट बेट उन्होंने पेंटालून रिटेल को आइडेंटिफाई करके बनाई, जिसमें 2003 से 2008 के टाइम पीरियड के दौरान उन्होंने 40 टाइम्स के माइंड बॉगलिंग रिटर्न इस स्टॉक से जनरेट करे। पेज इंडस्ट्रीज में भी उन्होंने 2008 से 2015 के बीच 40 गुना रिटर्न जनरेट किया। 2001 से 2014 के बीच अराउंड 15 स्टॉक्स आइडेंटिफाई करे, जिन्होंने ओवर 90% से भी ज़्यादा का रिटर्न्स बना के दिया, विच इज़ जस्ट अमेजिंग। उन्होंने ये रिटर्न्स बनाए अपनी ग्रिट, डिटर्मिनेशन, रेजिलियंस एंड पेशेंस से, कंसिडरिंग द फैक्ट कि एक टाइम पर वो बैंकरप्ट थे, एक टाइम पर उन्होंने अपनी लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसीज़ बेच दी थी, एक टाइम पर वो एक मामूली सा ट्यूशन सेंटर चलाते थे, एंड कंसिडरिंग द फैक्ट कि इतने फेलियर्स के बावजूद भी उन्होंने स्टॉक मार्केट को कभी क्विट नहीं किया। दिस इज द स्टोरी ऑफ बसंत माहेश्वरी। मैं आशा करता हूं आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई होगी। डू लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आप अगला वीडियो किस सक्सेसफुल इन्वेस्टर पर देखना चाहते हो। वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर देना। इस वीडियो पर हम एम करते हैं 10,000 लाइक्स के लिए, तो इतने लाइक्स तो बसंत सर के लिए बनते ही हैं। एंड शेयर दिस वीडियो विद योर इन्वेस्टर फ्रेंड्स जो स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं, एंड डू सब्सक्राइब द चैनल इफ यू वांट टू गेट सच क्वालिटी कंटेंट इन द फ्यूचर एज वेल। मैं आगे आने वाली वीडियोस में डिफरेंट सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स, हेज फंड मैनेजर्स एंड ट्रेडर्स को कवर करूंगा। सो दिस इज रोहित फ्रॉम द फाइनेंस ब्रू एंड आई विल सी यू सून।